सात समुद्र स्याही करूं, गुरु गुण लिखा राजा। ओम हनुमानंदिनी सोनु वायुपुत्रो महाबल, रामेष्ठा फाल्गुन सखा, पिंगमक्षो अमित विक्रम, उदधीक्रमस्यैव सीता शोक विनाशका, लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः, वनसी विभूषित करान्नवनीरदाभा, पीताम्बरा बिंबफलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री गुरु चरण कमलाभ्यो नमः। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यं नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। ओम सची पुरंदराभ्यं नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो विप्रेभ्यो नमः। ओम रिद्धि सिद्धि समस्त देवे चरणकमलाभ्यो नमः। प्रयागराज महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। चित्रकूट धाम चरण कमलाभ्यो नमः। गौ विप्र संत चरण कमलाभ्यो नमः। चतुर्थ वेद षट्शास्त्र अष्टादश पुराणेषु चरण कमलेभ्यो नमः। गौ विप्र संत चरण कमलाभ्यो नमः। ओम हनुमंत हरि चरण कमलाभ्यो नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। वैकुंठ में निवास करने वाले श्री लक्ष्मी जी के द्वारा जिनकी सदा चरण सेवा होती हो, जो वंदनीय पूजनीय लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित हों, ऐसे क्षीर सागर वैकुंठ निवासी प्रभु नारायण साकेत धाम में भक्तों को परम सुख देने वाले हनुमान जी के प्राण धन श्री सीता जी के द्वारा जिनकी सदा सेवा होती है, ऐसे प्रभु श्री राम जी महाराज गोलोक धाम में निवास करने वाले, भक्तों के हृदय में बैठने वाले, इस पुण्य भूमि में अवतरित होकर के पुनः गोलोक धाम श्री राधा रानी के द्वारा जिनकी निरंतर सेवा हो रही हो, ऐसे वंदनीय पूजनीय आदरणीय स्मरणीय श्री बांके बिहारी जी महाराज, भगवान श्री हरि के जो 24 स्वरूप हैं, वो सब जिस पोथी में विराजमान है, भगवान के समस्त रूप जो इस परम पावन पोथी के अंदर विराजमान, महादेव विराजमान, माँ भवानी पार्वती विराजमान, ऐसी वंदनीय पूजनीय ये पावन पोथी श्रीमद् भागवत जी की पोथी, जिनके पावन चरणों में मैं साष्टांग कोट कोट प्रणाम करता हूँ। बोलिए भागवत भगवान की जय। मेरे जीवन के मालिक, श्वासों की रक्षा करने वाले, हमें भगवान के चरणों में जोड़ने का जिनको श्रेय है, हरि चर्चा और पूजा अर्चा करने का हमको जिनका श्रेय है, जिनकी असीम कृपा हम सब लोगों के ऊपर रहती है, जिनका लक्ष्य ही है साधु संतों की, ब्राह्मणों की, गाय की रक्षा करना,
ऐसे अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज जी के पावन चरणों में मैं साष्टांग कोटि कोटि बंदन प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव इस दास का प्रणाम स्वीकार करें और अपने चरणों में ऐसे ही जोड़े रखें। हम को इस कलिकाल के कचड़े से काम क्रोध लोभ ईर्षा द्वेष से दूर करें और अपने चरणों में सदा जोड़ें, ताकि हम जिस लक्ष्य के लिए मानव बन करके आए हैं, जिस लक्ष्य के लिए पृथ्वी पे आए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करें। ये सब करने में केवल आप ही समर्थ हो प्रभु, क्योंकि आप ही साधु संतों की रक्षा करने वाले हो, आप ही ब्राह्मण और भक्तों की रक्षा करने वाले हो। और महाराज जी कलयुग में सारे लोग सारे देवता अप्रत्यक्ष तो बल दे सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष कृपा तो केवल आपकी ही रहेगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। इस स्थान पर जितने विराजमान देवता हैं सबके पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, जिनकी पूजा सेवा आरती होती है वो सभी देवता विराजमान थे, इनके पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूजने वंदने सभी संतगण, वंदने पूजने विप्रगण। इस निर्मल पावन कथा में जिनको ये सुंदर पवित्र हनुमान जी की कृपा प्रेरणा हुई है, ऐसे भाई हमारे बड़भागी यजमान हमारे भाई जगदीश जी सखी के साथ ये परम पावन संगम अपने घर में बुलाने का मौका मिला और ये सुंदर श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा का रस स्वादन विधि विधान से करने का सौभाग्य मिला। ऐसे भाई जगदीश जी हमारे जो जगदीश जी के बड़े भाई थे, हमारे जो अभी संसार में नहीं है, ऐसे भाई हमारे स्वर्गीय बद्दी प्रसाद जी यादव, जो अपने पीछे अपने अंतराम यादव और आशीष, इनको ये सारी विधियां संभालने के लिए जिम्मेवारी देके जो सबको जाना पड़ता वहां पधार चुके हैं। और स्वर्गीय श्री राम सुजान जी यादव, हमारे स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी यादव, उनके पुत्र अशोक यादव, महेश, ये उनका पूरा ये सुंदर भाव के साथ परिवार। यहां पर देखें हमारे उजियार सिंह यादव, वो भी हम जब पहली बार आए थे तो बड़ी सेवा पूजा में थे भाई हमारे उजियार भाई, और वो भी इस संसार में चूंकि विधि का विधान है, यहां तो आना जाना पक्का है। हम देखत सब जग गयो, जग देखत हम जाएं, ऐसा सदगुरु नहीं मिला कि पकड़ छुड़ा दे बाएं। तो यहाँ तो सबको आना जाना। उनके दोनों पुत्र हैं भाई उजियार के, हमारे संतोष जी और गोविंद जी, ये भी सुंदर पावन व्यवस्था में जुड़े। और हमारे जगदीश जी और सखी जी का तो इतना अच्छा पुण्य बल है, इतनी अच्छी संत सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, शिव सेवा, हनुमान जी की सेवा, कि दोनों बेटे हैं राम लक्ष्मण की तरह हैं, हमारे देवी और हमारा सुदामा, बड़े आज्ञाकारी बेटे हैं। और भगवान करे ऐसे ही पुत्र सबको प्राप्त हों, जो अपने माता पिता का कितना ध्यान रखते हैं, संत ब्राह्मणों का आदर करते हैं, सब कुछ संभालने के बाद भी जरा भी इन दोनों बेटों में अहंकार नाम का बल नहीं है। ऐसे यशस्वी पुत्र जिनको प्राप्त हुए, ऐसे हमारे जगदीश जी और ये पूरा कुल परिवार। देखे हमारे भाई श्री दुर्गा प्रसाद पाठक जी, रमाकांत पाठक जी, संगीत टीम से जुड़े हमारे श्री प्रेमानंद जी, धनीराम जी, गोपाल जी, क्या नाम है, ये मनोज यादव, और देखिए हमारे सीताराम जी भी पधारे हैं। और सीताराम जी तो इनका तो नाम सदा सब लोग लेते हैं, सीताराम, सवेरे से शाम तक सीताराम। आज मैं सवेरे घूमने गया तो हैंडपंप पे भी सीताराम, हमने कहा सीताराम जी को सीताराम। तो वहां पर भी सुबह में भ्रमण के लिए निकला तो आप भी हनुमान जी के पास बढ़िया हैंडपंप में, यह सुंदर भक्ति भाव है। हमारे दीक्षित जी महाराज, हमारी बेटियां, हमारी बहन जी, सभी भगत लोग, सभी का बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए हमारे बगल में विराजमान हमारे वयोवृद्ध सभी लोग,
और भगवत चरणारविंदों में देखें, और हमारे जगदीश जी के समधी जी भी पधार रहे हैं ये सुंदर भक्ति भाव के साथ। निर्मलता है मन की, पावनता है दिल की। तो ये देखें बड़ी सुंदर पुष्पों की माला लाए हैं आप। एक भागवत भगवान को पहना दी तो कोई देवता नहीं बचा जिसको माला ना पहन गई हो, और एक व्यासपीठ पर पहुंच गई तो सभी संत ब्राह्मणों के गले में माला पहुंच गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो ये निर्मलता है, देखे अपने मन की, अपने भाव की। ये तो चलते हैं 2 बार भगवान के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए 2 बार भगवान का नाम ले लेंगे। और भगवान का जिसने भी नाम लिया उसका बहुत ऊंचा नाम हो गया। और उजियार सिंह देखे, हमारे उजियार सिंह भाई बड्डे भी विराजे हैं, बहुत अच्छा। आज देखिए भगवान के नाम की महत्वता अलग है। जिस भगत ने, जिस संत ने, जिस ब्राह्मण ने जितने ज्यादा नाम लिया वो उतना ही उसका नाम संसार के लोग लेते हैं। आज देखिए हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आज भगवान का कितना नाम भजन किया। आज प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब चक्कर लगा रहे हैं। तो ये भगवान के नाम का बल तो देखो जरा, ये है भक्ति की शक्ति। तो इसलिए ऐसे प्रभु का नाम लेंगे हम कि भगवान का नाम ले लेके जिएंगे तो नाम होगा, और भगवान का नाम लेके मरेंगे तो भगवान का धाम मिलेगा। ये भगवान के नाम की महिमा है। हम अब केवल बेटा बेटी का, परिवार का, इधर का उधर का नाम लेते रहेंगे, ये तुम्हारा नाम भूल जाएंगे। ये आगे चल के तुम्हारा नाम भूल जाएंगे। ये तुम्हारा नाम तब तक लेंगे जब तक तुम्हारी जेब में माल है, और जिस दिन तुम्हारी जेब में माल नहीं है तो ये बवाल समझेंगे कि कब भगवान उठा ले जाएंगे यहाँ से। इसलिए 2 बार भगवान का नाम लेंगे भक्ति से, श्रद्धा के साथ। हरि और जब कोई तुम्हारा नहीं होगा, अगर तुमने भगवान का नाम लिया तो ये नाम तुम्हारा होगा, ये तुम्हारा सबसे देगा। जब कोई न हो अपना तब राम राम जपना। जब कोई न हो अपना तब राम राम जपना। जब कोई न हो अपना तब राम नाम जपना। कोई न हो अपना राम नाम जपना। और जीवन में कमाया धन पापों में लगाया मन। जीवन में कमाया धन पापों में लगाया मन। जीवन में कमाया धन, हाँ धन, हाँ धन। जीवन में कमाया धन विषयों में रमाया मन। मन में लगाया धन लगाया मन। जब जीर्ण हुआ ये तन सब आशा हुई खत्म। जीवन हुआ खत्म। अब टूट गया सपना, सब टूट गया सपना। तब राम राम
जपना कोई न हो अपना तब नाम का करना जब कोई न हो अपना जो तू ये कमाएगा कोई मौज उड़ाएगा जो तू ये सांस उड़ाएगा कौन उड़ाएगा मौज? बेटा उड़ाएगा, बेटी उड़ाएगी, पत्नी उड़ाएगी। कौन कौन मौज उड़ाने वाले? कमाया तूने और मौज मस्ती करेंगे कोई और। पता नहीं क्या क्या करेंगे तेरे कमाए हुए धन का। जुआ खेलेंगे कि शराब पिएंगे कि क्या क्या करेंगे, कितना पाप करेंगे। जो तू ये कमाएगा कोई मौज उड़ाएगा तूने कमाया कोई मौज कमाएगा और जैसा तूने कर्म किया फल तू ही पाएगा जैसा किया तू ही फल पाएगा नरकों की तपे तपना नरकों की तपे तपना तब राम राम जपना जब कोई न अपना तब राम जप करना जब कोई न हो अपना 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 बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय यदि कृत्वान शेषानि पावनानि च सर्वशः इदुष्टरा शान्तं नवं पुनिरे विभाषत। वंदनीय सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को संसार से मुक्त करने के लिए एक ऐसी सुंदर पावन कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। अंतिम अंत सुधार रहे हैं अंत, और जो अंत सुधार ले वही संत है, वही चतुर है, वही समझदार है। जिसने अब जैसे आपने विद्यालय में एडमिशन किया, साल भर खूब पढ़ाई की, खूब अच्छी पढ़ाई, रात दिन एक कर दिया, लेकिन जब परीक्षा का समय आया तो आपने पेपर नहीं दिए, लापरवाही कर दी, तो आपका पूरा साल बर्बाद हो गया। इसी प्रकार से अंत को सुधारिए। हमने बालपन में प्रयास किया काम क्रोध लोभ को जीतने के लिए, हमने जवानी में प्रयास किया कि इस पर कंट्रोलिंग रहे, काम पर, लोभ पर, क्रोध पर, ईर्ष्या पर, नशाओं पर, बुराइयों पर, ये सब कंट्रोलिंग में रहे। लेकिन हम कुछ कंट्रोल में रहे, कुछ अनकंट्रोल हो गए।
नहीं कंट्रोल कर पाए। तो बुढ़ापे में प्रयास किया कि हम इन तीनों को बुढ़ापे में कंट्रोल में रखेंगे, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा। लेकिन शरीर भले ही बूढ़ा होता चला जा रहा, लेकिन ये जवान होते चले जा रहे। ईर्षा, द्वेष, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, ये बूढ़े नहीं हो रहे, शरीर बूढ़ा हो रहा। तो परीक्षित जी क्या कर रहे हैं? कितना सुंदर, कितने अच्छे गुरु मिल गए। गुरु अपने आप नहीं मिलते, ये तुम्हारे भजन की शक्ति है। तुमने जो बालपन में काम किया, जवानी में काम किया, और कुछ बुढ़ापे में जब ये तुम्हारी तप शक्ति इकट्ठी होती है, उसी व्यवस्था के अनुसार भगवान तुमको वैसे गुरु जोड़ देते हैं। कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बराबर। अपने ही कर्मानुसार आपका तपबल जैसा होगा। अरे भाई, आपके पास जैसा बैलेंस होगा वही तो आप खरीद सकते हो। आपके पास चांदी खरीदने का बैलेंस है तो चांदी मिलेगी, खरीद सकते हो। सोना खरीदने का बैलेंस है तो सोना खरीद सकते हो। मोती खरीदने का बैलेंस है तो मोती खरीद सकते हो। हीरा खरीदने का बैलेंस है तो हीरा खरीद सकते हो। ये लौकिक संपत्ति से संभव है, लेकिन पारलौकिक संपत्ति क्या है? पारलौकिक, लौकिक माने इसी लोक की। दो प्रकार की संपत्ति है ना, एक लौकिक, एक अलौकिक। जो लौकिक संपत्ति है वो इसी लोक में रह जाएगी, आपके साथ नहीं जाएगी। वो यहीं आपकी तिजोरी में धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन जो अलौकिक संपत्ति है वो शरीर भले ही यहां जल जाएगा, लेकिन अलौकिक संपत्ति हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ वहां तक जाएगी। वो हर जगह ठोकर मारेगी, हमारा साथ देगी। और वो अलौकिक संपत्ति है क्या? जो मीरा ने स्वीकार किया, पायो री मैंने पायो राम रतन धन पायो, ये अलौकिक संपत्ति। जो संत कहते हैं, तुलसी ने लिखा, तुलसी सब जग निर्धनता, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। माने भजन, अभी भी टाइम है, अभी कुछ ना कुछ तो बाकी है। चाहे 10 साल बाकी बचे हों, 15 बचे हों, 5 बचे हों, 20 बचे हों, 25 बचे हों, 50 बचे हों, अभी इतना टाइम बाकी है। और इस टाइम बाकी में अब आगे बाकी ना रहने पाए, सब कवर कर डालो। इतना भजन करो, इतना धर्म क्षेत्र से जुड़ जाओ, भगवान के चरणों में जुड़ जाओ, मताई बाप की सेवा में लग जाओ, उन्हें इतना सुख पहुंचाओ कि वो इतना आशीर्वाद दें आपको कि देवताओं को मजबूर होना पड़ेगा तुम्हें तुम्हारे कल्याण करने के लिए। इतनी सेवा करो अपने माता पिता की, इतनी सेवा करो संतों की, इतनी सेवा करो ब्राह्मणों की, कि भगवान गोविंद को भी तुम्हारे ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। कृपा करो, क्योंकि ये जो संत हैं ये भगवान के बेटा हैं, और ये ब्राह्मण हैं ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, जुड़े हुए हैं। और ये जो माता पिता हैं ये देवता हैं। इसलिए तुम इन तीनों की सेवा करोगे तो देवताओं को, भगवान को तो मजबूर होना पड़ेगा। और यदि गुरु को प्रसन्न कर लिया तो ब्रह्म को तुम्हारे ऊपर कृपा करनी ही करनी है, कोई रोकने वाला नहीं है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अंत भला सो सब भला। कैसे अच्छे गुरु मिल गए हमारे परीक्षित जी महाराज जी को। और परीक्षित जी को ऐसे गुरु, भगवान की कृपा कितनी अच्छी होगी। परीक्षित जैसा पहला कलयुग के पहले राजा हैं परीक्षित जी महाराज, प्रथम राजा हैं परीक्षित जी कलयुग के। कलयुग आया ही था, 28 साल हुआ था कलयुग को आए हुए, किसी को पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन पृथ्वी का सिस्टम बदलने लग गया था, तो बड़े बड़े संत गण समझ गए कि कलयुग का आगमन हो गया। उन्होंने जांच की, ऋषि मुनियों ने, ऋषि में जानते हो किसको बोलते हैं? ऋषि मान होता रिसर्च करने वाला, रिसर्च, वैज्ञानिक, संत वैज्ञानिक है हमारा। और वैज्ञानिक क्या करता? खोज करता है।
जब ऋषि मुनियों ने देखा कि इस पृथ्वी में ये परिवार का क्रम बदल रहा है, बाप और बेटे का भाव बदल रहा है, पति और पत्नी का प्रभाव स्वभाव बदल रहा है, भाई भाई का स्वभाव प्रभाव बदल रहा है, इसका मतलब है कि कलयुग तो नहीं आ गया। जिस गृहस्थी में देखो हल्की हल्की तू मैं शुरू हो गई, तो कलयुग को क्या पसंद है? कलयुगम कलह प्रिया। कलयुग को कलह बहुत पसंद है। जैसे किसी को तंबाकू बहुत पसंद है, किसी को गांजा बहुत पसंद है, किसी को मिठाई बहुत पसंद है, किसी को 60 नंबर बहुत पसंद है, किसी को राजश्री बहुत पसंद है, किसी को जलेबी बहुत पसंद है, तो किसी को मलाई का लड्डू बहुत पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो कलयुग को क्या पसंद है? कलयुगम कलह प्रिया, कलह पसंद है। लड़ाई होनी चाहिए भाई भाई में, पति पत्नी में। तो संतों ने देखा बाप बेटे में, तो ऋषियों ने रिसर्च किया, कलयुग का आगमन हो गया। और कलयुग के पहले राजा परीक्षित जी महाराज, जो कलयुग ने अटैक किया कि पहला राजा है कलयुग को, इसको ही धराशायी कर दिया। चूंकि ये भगवान का परम भगत है और भगवान ने इसके ऊपर बड़ी कृपा की। जब परीक्षित जी गर्भ के अंदर थे तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा ने किया था और भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से सुरक्षित बचा लिया। उत्तरा भगवान को बुलाई थी, मामा मेरी रक्षा करो, नहीं तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा। क्योंकि यही तो अंतिम पहचान है मेरी, यही अंतिम पहचान है मेरे उदर में बालक। अगर ये मर गया तो पांडव नष्ट हो जाएंगे और तुम बदनाम हो जाओगे कि भगवान जिसके साथ रहे हो उसका सर्वनाश हो जाए, तो फिर क्या मतलब? आप बदनाम हो जाओगे। भगवान को आन है कि भग के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन भगवान इस भक्त परिवार को बचाने के लिए गर्भ में प्रवेश कर गए भगवान और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। संसार की उत्तरा एक ऐसी पहली नारी है कि जिसकी उदर में भक्त और भगवान दोनों एक साथ है, भक्त और भगवान दोनों एक साथ। कौशल्या के गर्भ में केवल श्री राम, तो देवकी के गर्भ में केवल श्री श्याम, और हमारी उत्तरा एक ऐसी पहली नारी है विश्व की कि जिसके उदर में भक्त और भगवान दोनों ही हैं। ऐसी श्रेष्ठ नारी, ऐसी पावन नारी तो भगवान की भांजी है ना, भगवान गोविंद की भांजी है। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है। वही परीक्षित जी महाराज को मुक्ति देने के लिए, अब जब कलयुग समझ लीजिए राजा परीक्षित को नहीं छोड़ सकता जो भगवान का कृपा पात्र रहा, तो फिर हम तुम गड़बड़ करोगे। कलयुग कहाँ रहता है? कलयुग को परीक्षित जी ने कुल 5 स्थान दिए थे कि यहाँ ही रहना, छठवें में मत जाना, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो कलयुग ने कहा ठीक है महाराज, 5 ही जगह रहेंगे। कहाँ कहाँ रहता है कलयुग? धूर्त कीड़ा, जहाँ जुआ खेला जाए, चाहे भले ही छोटा हो या बड़ा। अगर कलयुग से दूर रहना है तो जुआ से दूर रहना पड़ेगा। दूसरा शराब का सेवन, अगर कलयुग से दूर रहना तो शराब से दूर रहना पड़ेगा। शराब में जानते हो ये शराब किसकी घरवाली है? शराब पत्नी किसकी है? कभी विचार किया? इसके संबंध बड़े अटपटे हैं शराब के। कहा? ये पाप की पत्नी, प्रेम का पतन की, बहु विचार की, जरा की जिठानी है, दुख की दूती, दरिद्रता की देवरानी है, सास सर्वनाश की, नरक की निशानी है, डूबती जवानी ये समझो लाल पानी है, दुर्गुणों की रानी ये मदिरा महारानी। इतना भरा, इतना विचित्र परिवार है इसका। और जो इसको पिएगा वो ज्यादा दिन नहीं जिएगा, पूरी उम्र नहीं जिएगा, क्योंकि पाप से आयु घटती है और ये पाप की पत्नी। जब इसको दिल से लगाओगे तो ये तुम्हें मौत से संबंध बना देगी। लो, मौत से जुड़ो देगी, जल्दी जल्दी। तीसरा है मांस भक्षण, हिंसा करना। अगर ये करोगे तो कलयुग जरूर रहेगा तुम्हारे साथ। चौथा है चरित्रहीनता, चरित्र गड़बड़ हो जाएगा तो कलयुग आएगा। 5वां है चोरी करना, सोना गिरा हुआ अच्छा नहीं है, वो मिला हुआ अच्छा नहीं।
अगर गिर जाए सोना तो पश्चाताप करो, भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाओ महाराज। अगर मिल जाए तो उसका 30% धर्म में खर्च करो, तब तो कलयुग तुम्हें सुरक्षित रखेगा। अगर तुमने पूरा का पूरा धर लिया तो वो तुम्हें धर देगा पूरा। धर मिला और चुराया हुआ सोना। कई जगह जाते हैं ना, शादी आदि में गए, किसी का मंगलसूत्र गोल कर दिया, किसी की झुमकी गोल कर दी। ये जो गोल कर देते हैं कुछ दिनों में ये पूरे गोल गोल घूमते हैं, जो गोल कर देते हैं एक दूसरे से, सब गोल गोल घूमते हैं। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, यदि कृत्वानुशेषेण पावनानि चः सर्वशः। एक ऐसा राजा है जो राजा चौथेपन में वैराग उत्पन्न हो गया। और चौथेपन में तो वैराग हो जाना ही चाहिए, तभी आप सुख में रहोगे। और जबरदस्ती घर में रहोगे, जबरदस्ती, तो दुर्दशाएं हो जाएंगी। वही पत्नी जो तुम्हारे आदेश का पालन करती थी, जब चौथापन आ जाएगा तो वही तुम्हें रोज दो चार सुनाएगी खरी खोटी। और वो पत्नी तुमसे कम प्रेम करेगी, अपने बेटा से ज्यादा करेगी। ज्यादा तुम गड़बड़ करोगे तो बेटा की धमकी अलग दिलाएगी, भैया को बता देंगे, भैया को बता देंगे। तो बेचारा बाप दैया दैया कर रहा है कि भैया ना जाए। सौभाग्य से अच्छा भैया होगा तब तो ठीक है, अगर भैया गड़बड़ हुआ तो कहेंगे, बापू उठाओ बोरी और जहां जाना चले जाओ, अम्मा से मत बोलना। लो, इस भाव से तो हमारे वो राजा थे। अब ये मनुष्य जानते हो मनुष्य की आयु कितनी होती है? मनुष्य की आयु शुरू में ब्रह्मा जी ने 4 लोगों को बनाया था। पहला मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाया, और मनुष्य बनाने के बाद फिर बैल बनाया, बैल के बाद फिर कुत्ता बनाया, कुत्ता के बाद फिर उल्लू। 4 लोगों को बना दिया। और 4 लोगों की 40-40 साल की उम्र दे दी। भैया तुम चारों लोग 40-40 साल जियोगे। लेकिन बैल ने सोचा कि अरे हम 40 साल तक कहां तक बोझ ढोएंगे। भगवान से बोले, ब्रह्मा जी महाराज ये 40 साल बराबर दे दिए, ये तो ठीक नहीं है, हमें आधी चाहिए, 20, बस 20 ही में काम चला लें। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया हमने अपने खाते से तो दे दिया सबको, अब तुम लोग आपस में लेन देन कर लो। तो वो मनुष्य के पास आए। मनुष्य कहा, भैया अब तुम 20 साल हमारी और ले लो। अच्छा, तो मनुष्य में एक विशेषता होती है, जब देने का नंबर आए कहीं तो बार बार आगे पीछे सोचेगा, और जब लेने का नंबर आए तो सबसे लंबी लाइन में सबसे आगे खड़ा हो जाएगा। देने में तो बहुत इधर उधर की बात कर, जो लेने में नहीं करे। तो बोले ठीक है, अगर तुझे देना है तो 20 साल दे दे। तो उस बैल ने 20 साल की आयु अपनी दे दी, तो 40 तो थी, 20 और में लगी तो कितनी हो गई? 60 वर्ष हो गई। कुत्ता बोला कि जब तुमने बैल के ऊपर कृपा कर दी भैया, तो 20 हमारी भी ले ले। बोले 20 तो भी दे दे। तो 20 कुत्ते ने दे दी, तो कितनी आयु हो गई? 80। अब उल्लू ने कहा, हमें दिन में दिखाई नहीं पड़ता, हम अंधेरे में कहां तक 40 साल बिताएंगे, भैया 20 हमारी ले ले। तो कितनी आयु हो गई? 100 वर्ष की। तो तेरी तो मूल आयु किसी की दी हुई है ना। और जैसी तेरी 40 साल की उम्र पूरी होती है, 40 साल तुझे पता ही नहीं चलता, पढ़ते लिखते शादी बच्चे ये वो निकल गए। अब किसने दी थी उम्र 40 के बाद? बैल ने। तो 40 के बाद 41वां जैसे प्रारंभ होता है तो तुम बैल की तरह लग जाते हो, ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना कलेवा देखते हो, ना ब्यारी, ना दुफारी, कुछ नहीं। कब तक लगे रहोगे बैल की तरह? 60 साल तक। और 60 साल के बाद फिर किसने उम्र दी थी? कुत्ते ने। तो भूखना शुरू किया। सबसे पहले घरवाली पर भूखते हैं लोग, ज्यादा खूब भूखते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बात में भूखते हैं, भूखते रहते हैं। और जब भूखते हैं वो, तो फिर ये कब तक भूखेंगे? ये भूखेंगे 80 तक। 80 के बाद भूखना बंद। फिर किसने उम्र दी थी? उल्लू ने। अब उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता, दिन का मतलब ज्ञान अच्छा नहीं लगता 80 के बाद।
क्या अच्छा लगता। अभी ये नाती रह गया, ये मकान रह गया, ये बिजनेस रह गया, ये पंचन, ये और निपट जाए, वो और निपट जाए, सबको निपटाने में लगे हो, उसे खुद पता नहीं कि मैं कितने टाइम निपट जाऊंगा। सबको निपटाने की सोच रहा है, अपने निपटाने की बात नहीं करता है। इस भाव से ये जीवन है। तो वो राजा नाम था जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत जी अपने बेटे को मालकी दे करके आए और नदी के किनारे भजन करने लग गए। सावन का महीना था, सुंदर गजब का पानी बरस रहा था और बड़े भगवान का ध्यान कर रहे थे, बड़े भक्ति से भजन कर रहे थे। हरि हरि बोलो हरि आएंगे, ये भजन कर रहे हैं भगवान का, हरि का। ए नारायण, रोज उठते बैठते चलते फिरते आसन लगा के हरि का नाम, नारायण का नाम लेते थे। और भगवान को बुलाने वाला कोई अच्छे सुर में बोले तो आ भी जाते हैं। अरे हरि हरि बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, हरि हरि बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, हरि बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, हरि हरि बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। अरे दूर हरि का घर नहीं, तुझको कोई डर नहीं। दूर घर नहीं, उनको किसी का गम नहीं। अरे हरि हरि बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, हरि हरि बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। और भगवान किसके कहने से जानते हो? लाखों में किसी एक को चुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। ये देखिए, भगवान लाखों में सुनते तो सबकी हैं, लेकिन चुनाव उसी का करते हैं, उसके कहने से आते हैं। और कौन सी आवाज? अंदर की आवाज को सुनते हैं भगवान। अरे लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। जो धर्म क्षेत्र में ढीला है, जो धर्म क्षेत्र में ढीला है, वो क्या जाने प्रभु लीला है, वो क्या जाने प्रभु लीला है। और ऐसा कोई दिल नहीं जिसमें मेरा गोविंद नहीं, ऐसा कोई दिल नहीं जिसमें मेरा गोविंद नहीं। राधे राधे बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, राधे राधे बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे। अरे लाखों लखपति को नहीं सुनते हैं, लाखों लखपति को नहीं चुनते हैं, दिल की वो आवाज को सुनते हैं। ओ लाख
प्रभु मंदिर नहीं, तुझको कोई डर नहीं, मंदिर नहीं, उनको कोई डर नहीं। हरि हरि बोलो हरि आएंगे, आएंगे हरि 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 बोल हरि आएंगे, आएंगे हरि आएंगे, हरि हरि बोल। बहुत बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सर्वेषां यद्कृतानुशेषाणं पावनानि च सर्वसा। जय हो भाई धनीराम जी, बहुत सुनते के हमारे धनीराम जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और भगवान के चरणों में हमारे खकरा के सभी जनों का सुंदर प्रेम है, हमारी माताओं बहनों का भी भगवान के चरणों में बड़ा प्रेम है। देखिए इस कारण सब प्रभु के चरणों में जुड़े हुए हैं सीताराम जी। तो यदि कृत्वान शेषानि यद नो दुर्वश्यम प्रदः भवानि ही कारणम अनुग्रहम निग्रहम व मन्यसे तदः। तो जड़ भरत जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान का पूजन भजन कर रहे हैं। एक हिरणी चली जा रही है, बेचारी बड़ी भयभीत थी। एक शेर पीछे लगा था, शेर ने दहाड़ लगाई तो हिरणी नदी में कूद गई अपने प्राण बचाने के लिए। हिरणी थी गर्भवती, वो गर्भवती हिरणी जैसी नदी में कूदी तो भय के कारण उसका पेट से बच्चा निकल गया। और जड़ भरत जी महाराज जी देख रहे हैं, जड़ भरत जी महाराज जी ने तुरंत अपनी माला